सिद्धम् अनन्तमणिनियम् मनोभवम् पार्थसाचमनम् वज्रम् केवलिपहो पणिज्य दुनयति मीरं जिणं नमः अनन्तो शक्तिया उचले सहज सुख ज्ञानमय विलसे अहो प्रभुता परम पावन वीर्य का भी न पारा है यह कथन 47 का पर शक्तियाँ तो अनंत हैं शक्तियाँ तो अनंत हैं। वो मैं आज लिखूंगी, कल समय मुझे नहीं मिला। अपने जो आप लोगों ने बोला ना कि इसका पद्यानुवाद है बिल्कुल, तो हर एक शक्ति का अपन उसका 15 शक्तियों का किया तो उसका पाठ कर लेते हैं अपन। जीवत्व से ही मैं सदा जीता हूँ, मैं मरता नहीं। चिति शक्ति से चेतन रहूं मैं, जड़ कभी होता नहीं। भेदों रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दृष्टि शक्ति से। हर वस्तु को सविशेष सजाने ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता नित्य रे। स्व निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रताप न हो यखंडित अजब प्रभुता जीव की। सब गुण सभी में व्यापते यह आत्मशक्ति सदैव की। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता। हर भव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युग पद जानता। सब ज्ञेय झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता। नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो। पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण हो। यहाँ तक हमने चर्चा की थी, 14 शक्ति तक अपनी चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे परिणाम्य परिणामत्व शक्ति। जाने स्वपर को वा स्वपर के जानने में आयवी। ये शक्ति अपने को क्या दर्शाती है कि यह आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जानने में आता है। जैसे मिरर होता है ना, मिरर, तो मिरर में क्या होता है, मिरर है ना, हमने जाना ये मिरर है,
तो और यह आत्मा जानता भी है और कैसा है, वह मिरर स्वयं भी जानने, अपने भी जानने में आता है। ऐसे स्वपर प्रकाशक अपनी शक्ति है ना कि स्वयं भी जानता है और कैसा है, पर को भी जानता है। न्याय के ग्रंथों में परीक्षा मुख में एक बात आती है, वहाँ ऐसा लिखा है कि जो अन्य मत है, जो सांख्य इत्यादि मत, तो स्व को तो मतलब पर को तो जानता है लेकिन स्व को नहीं जानता है। बिन जी आपसे कोई पूछे ना आपका नाम क्या है, तो कैसा है, मालूम नहीं कौन हो, और ये पड़ोस है ये कौन है, तो आप इनको बता दें, मतलब तो जानते हैं लेकिन कैसे स्वयं को नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि अपने में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है कि जो अपन स्वयं को भी जाने और कैसा है, पर को भी, और पर के भी जनाने में आए। मेरे ज्ञान में भी पर जनाने में आए और पर के ज्ञान में भी मैं जनाने में आऊं, ऐसे मेरे में एक त्रिकालत्व शक्ति पाई जाती है। तो इसके 4 बोलाए हैं। स्वयं को जानता है, स्वयं को मतलब ये असमान जाति द्रव्य पर्याय जो शरीर सहित है ना, उसको जानता है, पर को जानता है, स्वयं के द्वारा जानने में आता है और पर के द्वारा भी, मतलब ये स्वभाव ना, तो पर के द्वारा भी जानने में आना। इन चारों की योग्यता का नाम है परिणामत्व शक्ति है। अब कहते हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, बहुत काम की शक्ति है ये त्यागोपादान। अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम इसका बहुत प्रयोग कर सकते हैं। नहीं त्यागता कुछ भी सदा, नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। कितना निर्भर कर दिया है इस शक्ति ने, कितना निर्भर कर दिया है, अर्थात मैं परिपूर्ण हूँ। तो न कैसा है, सब भगवान आत्मा है, न तो मेरे में कोई गुण की कोई कमी है जो किसी से मैं ले लूँ, ग्रहण कर लूँ, बिल्कुल है ना, या किसी में कमी है तो मैं उसको कैसा है त्याग कर दूँ ना। कहते सब द्रव्य कैसे हैं, परिपूर्ण हैं। तो इस प्रकार किसी को कोई दे दूं, किसी से कुछ ले लूं, न कोई त्याग कर दूं न ग्रहण करूं, ऐसा परिपूर्ण स्वभाव कैसा है, मैं हूँ, ऐसी अपने को कैसी है, ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति अपने को बताती। भाग्यश्री समझ में आया? भाग्यवान कौन, भाग्यवान कौन? बिल गेट्स वगैरह सब भाग्यवान हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तेवै, बिन तिलतुस मात्र भी नहीं, और बड़े भाग्यशाली। तिलतुस मात्र संग नहीं जिनके, तो फिर भी उनको बड़े भाग्यशाली महाराज कहते हैं उनको, मुनि महाराज। कौड़ी बांस में मिले नहीं, और क्या कहती है वे, महाराज संज्ञा देती है। कौन सा धन, कौन सा वैभव है ना, अपना अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा है ना, उससे वैभववान है ना। ये जड़ वैभव की बात कैसी है, नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए मुनिराज को महाराज कहते, बड़े भाग्यशाली, बड़ भागी हैं, भाग्यशाली है। कुछ नहीं मिले तो भी कैसा है, भाग्यशाली कहा है उनको। कि अपना परिपूर्ण स्वभाव देखना, तो कुछ त्यागना नहीं है और कुछ ग्रहण नहीं करना। परिपूर्ण हूँ मैं अपने में, ज्ञान से पूर्ण, दर्शन से पूर्ण, सुख से पूर्ण, में सबसे परिपूर्ण। तो ज़्यादा कुछ होवे तो दान करने का भाव आवे, कम होवे तो लेने का भाव आवे, ग्रहण करने का भाव है। तो त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति अपने को बताती है कि मैं कैसा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार से एक निश्चित रूप से कैसी है, रहने वाली है ये। अभक्ष का ग्रहण पाप भाव है। अब ग्रहण त्याग में लगा है ना इसको। अभक्ष का ग्रहण है ना, पाप भाव है। अभक्ष का ग्रहण और अभक्ष पदार्थ का त्याग है ना,
वो शुभ भाव है। और ग्रहण त्याग से शून्य वो कैसा है? धर्म भाव है। बिल्कुल वो अपनी शक्ति है, वो अपना गुण है, वो अपना स्वभाव है, वो अपना वैभव है। तो इस प्रकार से ग्रहण त्याग से शून्य वो अपना धर्म भाव है। अगर हमें कुछ करने का, ग्रहण करने का भाव आया, अर्थात हम में कुछ कमी है, हमें सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है ना। मतलब तुमने अपने को कुछ अधूरा माना है। जब भी आप लोग को लगता है, अपने को लगता है कि अरे हमें सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना, मैं तो सम्यक तो स्वरूप हूँ, उस पर अपने को दृष्टि केंद्रित करना है, उसका निर्णय करना है कि मैं तो सम्यक तो स्वरूप हूँ। वो पर्याय को दरकार है तो मेरा आश्रय ले, तो मैं तो कैसा हूँ? सम्यक्त्व स्वरूप हूँ। बिल्कुल ऐसा धर्म कहीं नहीं मिलेगा भाई। इतना निर्भर करने वाला धर्म कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल जिसमें कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल जहाँ करने का भाव हो ना, इससे अनादि से अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती है। मैं तो अकर्ता स्वभाव, मुझे कुछ करना ही नहीं, और किसमें करूं? कौन निकम्मा है जो जग में जिसका करने जाते? कौन सा द्रव्य निकम्मा है? कौन करने में समर्थ नहीं है? द्रव्य तो गुण है ना, निरंतर सब परिणमन हो रहा है, सबका सामान्य गुण है, सभी द्रव्य में रहता है वो। तो कुछ करने का कैसा है? विकल्प है ही नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, स्वर्ण का कड़ा बनाओ, आभूषण बनाओ, कुछ भी बनाओ, बिल्कुल स्वर्णत्व में क्या कमी आएगी? कोई कमी आने वाली है? कोई भी कमी आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से इसको लाभ क्या हुआ जानने से? अपने को पर्याय बुद्धि समाप्त, और किसे? विकार का ग्रहण त्याग भी मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वरूप में है ही नहीं कि मुझे विकारों का त्याग करना है। ग्रहण की तो बात ही नहीं है, तो विकारों का मुझे त्याग करना है। इस प्रकार की बुद्धि भी समाप्त हो जाती है और परिपूर्ण स्वभाव पर अपनी दृष्टि जमती है। बिल्कुल ये अपने को इस शक्ति को जानने से लाभ होता है। बिल्कुल नहीं त्यागता कुछ भी, तथा नहीं ग्रहण करता कुछ भी नहीं, निर्भर कर देती है। शक्तियां अपने को निर्भर करती, जो बोझा हमने अपने सिर पे ओढ़ रखा है ना, तो सब कैसी है? निर्भर कर देती है। अब आगे कहते हैं, एक से एक जोरदार शक्तियां हैं। बिल्कुल अगुरु लघुत्व शक्ति, घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता नित्य रे। तो यहाँ ये कहते हैं अगुरु लघु, है ना, मतलब लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ। छह द्रव्य की पर्यायों में जो षड्गुणी हानि वृद्धि होने पर भी मैं निरंतर एक रूप रहने वाला पदार्थ हूँ। बिल्कुल है ना, आश्चर्य है। बिल्कुल वृद्धि हानि होने पर भी वस्तु में एक साथ होती वृद्धि हानि, फिर भी वस्तु में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। मेरे में, वस्तु मतलब मैं ना, मेरे में कैसा कुछ घटता बढ़ता नहीं। गुरुदेव श्री वस्तु का अर्थ निकालते थे ना, वत्थु स्वभाव धम्मो, उससे अर्थ निकलते वत्थु ना, वत्थु स्वभाव धम्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु, मैं एक वस्तु हूँ, मुझ में अनंत गुण बसते हैं, और उसका स्वभाव क्या है ना, वत्थु स्वभाव धम्मो। तो बोले उसका स्वभाव क्या है? बोले ज्ञाता दृष्टा रहना, अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना ही मेरा स्वभाव है। तो कैसा है? न मैं कोई घटता हूँ, न मैं कोई बढ़ता हूँ। बिल्कुल। और कहते हैं चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे वजन बढ़ जाए, चाहे वजन घट जाए, मैं घटता बढ़ता नहीं। ये कौन बताता है? ये अगुरु लघुत्व शक्ति अपने को बताती। अरे वजन बढ़ गया, अरे वजन कम हो गया, है ना। तो यहाँ ये कहते मैं घटता बढ़ता नहीं, मैं तो सदा एक रूप रहने वाला तत्व हूँ। कोई बोले तो ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं हाँ देना, अंतरंग में
इस शक्ति का प्रयोग करना ना। घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता सर्वदा। कोई बोले अपने को तो ठीक है, लेकिन अंतरंग में क्या विचार करना, इस शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है। ये सब प्रयोगात्मक चीजें हैं ना, इस शक्ति का प्रयोग कैसे करना, तो इस प्रकार से कैसा है इसका प्रयोग करना, ये सब प्रयोग करना सीखना। अभी अपने शक्तियों का प्रकरण लिया है ना, अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप पे कितनी देख ली वैरायटी, और बना के नहीं खाई तो रसास्वादन नहीं होगा। व्हाट्सएप की तो आजकल बलिहारी है बिल्कुल। सब कुछ गूगल बता देगा, एक सिर्फ सब कुछ तुम गूगल से जान लो बिल्कुल, है ना, 1 मिनट में बता देता है आपको बिल्कुल। लेकिन अपने को जानने के लिए तो स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है, बस वो तो अपने स्वानुभव में ही दिखेगा बिल्कुल, वो गूगल से दिखने वाला नहीं है। चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे पैरालिसिस हो जाए बिल्कुल, ये हाथ भी ऐसा उठे नहीं, है ना, ये कोल ऐसा 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 करके मुख तक जाए नहीं और यहाँ से गिर जाए, ऐसी परिस्थिति में ये अगुरुल शक्ति को खड़ा कर देना। ये अगुरुल शक्ति का कैसा है विचार करना इसमें बिल्कुल, है ना। घटता न बढ़ता आत्मा, एक रूप रहता सर्वदा। मैं कोई घटने बढ़ने वाला पदार्थ हो ही नहीं बिल्कुल। इसका जो परिणमन हो रहा है, इसका ज्ञान कैसे, ये हाथ उठा नहीं, ये यहाँ तक मेरा तो कार्य चल रहा है, मेरा जानन 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 जानन, वो तो मेरा कार्य निरंतर चल रहा है ना, उसमें कहाँ पैरालिसिस हुआ भाई। उसमें पैरालिसिस हुआ क्या, उसमें तो पैरालिसिस नहीं हुआ, मलकापुर वाले तो उसमें तो कैसे पैरालिसिस नहीं हुआ ना बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये शक्ति बहुत जोरदार शक्ति है, ऐसे तो सभी शक्तियाँ जोरदार है बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिकल प्रयोग करने में बिल्कुल, है ना, चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए बिल्कुल, है ना, समुद्र में कितनी भी लहरें ऊपर नीचे हो, लेकिन समुद्र घटता बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार से उदय कितने भी आए, तीव्र आए, मंद आए, कैसे भी उदय, है ना, मेरे में कुछ कमी आने वाली नहीं है। बस मैं तो जो का त्यों भरपूर तत्व हूँ। इसमें लिखा है, भूल से ही न मैंने आज देखा स्वयं का निधाना, भूल से ही न मैंने ही पाया, आज देखा स्वयं का निधाना, आहा वैभव अगुरु लघु पाया, द्रव्य पंजों का त्यों ही लखाया। जो का त्यों मैंने देखा है बिल्कुल, है ना, कोई हीन नहीं और कोई घटता नहीं और कोई बढ़ता नहीं। करते बहुत वजन बढ़ जाए, बहुत वजन घट जाए, ये शक्ति को खड़ा कर देना, इस शक्ति का चिंतन करना बिल्कुल, है ना। अब कहते उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। भगवान आत्मा में मैं स्वयं ही उत्पाद रूप हूँ, मैं स्वयं ही उत्पन्न होता हूँ, स्वयं ही के साथ तो, है ना, लक्षण बताए तत्काल उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सद्रव्य लक्षणम। तो यहाँ एक कहते भगवान आत्मा अर्थात मैं स्वयं ही उत्पाद रूप हूँ और स्वयं ही उत्पन्न होता हूँ और स्वयं ही कैसा है व्यय को प्राप्त होता हूँ बिल्कुल, और स्वयं ही ध्रुवत्व हूँ। तीनों में काल भेद नहीं है, उत्पाद व्यय और द्रव्य में कैसा है काल भेद नहीं है, तीनों एक ही समय कैसे होते हैं। समुद्र का तो उदाहरण है, लहरें उत्पन्न हुई, विनिष्ट हुई, समुद्र जो का त्यों रह गया। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते तीनों में काल भेद नहीं है। सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद भी सत, व्यय भी सत और द्रव्य तो सत स्वरूप है ही। उत्पन्न हुआ है वो भी सत है, व्यय हुआ वो भी सत है बिल्कुल। माला
गुनते ना अपन माला ना, एक दाना लिया हाथ में, ये उत्पाद, फिर उसके बाद दूसरा पकड़ा, पहले का व्यय हुआ, तो कहीं कुछ व्यय और उत्पाद हुआ क्या? व्यय और उत्पाद हुआ पूर्णिमा में, जो का त्यों है ना। वो माला में जो दाना है तो कौन सा कोई उत्पाद हुआ और कौन सा व्यय हुआ? कोई उत्पाद व्यय हुआ ही नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है, तीनों में काल भेद नहीं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, बिल्कुल तीनों कैसे हैं, एक ही समय में कैसे हैं, रहते हैं। मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यक का उत्पाद हुआ और श्रद्धा गुण द्रव्य रहा, सदा काल कैसा है, कायम रहा है, बिल्कुल। तो उस प्रकार लाभ क्या हुआ, अपने को उसको जानने से क्या लाभ हुआ, ना मेरा उत्पाद होता है, ना तो मेरा व्यय होता है, मैं तो सदा ही कायम कैसा हूँ, रहने वाला तत्व हूँ। कोई मेरा अस्तित्व मिटा सकता नहीं और प्रति समय उत्पाद व्यय रूप परिवर्तन में किसी की भी आवश्यकता नहीं है, निरंतर उसका उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय हो रहा है। ये भी उत्पाद व्यय अपन देखे तो कोई उत्पाद व्यय होता नहीं है ना, वो सब सत्य, उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी कैसा है, सत्य है, बिल्कुल ना। तो उत्पाद व्यय होते हुए भी कैसा है, मैं द्रव्य सदा का कैसा हूँ, मैं रहने वाला हूँ, सदा ही ध्रुव 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 ध्रुव, बिल्कुल। अपने यहाँ तो आता है ना पंडित साहब के भजन में, ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब में, ध्रुव में ही स्थिरता हो, ज्ञेयो में उपयोग न जावे, ज्ञायक में ही रमता हो, ज्ञायक में ही रमता हो। बस वो ध्रुवधाम की धुन लगाना, बस मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला पदार्थ हूँ, बिल्कुल। देखो बारंबार ऐसा विचार करेंगे ना तो निर्णय हुए बिना रहेगा नहीं। एक छोटा बालक, मैंने कहा था ना, एक छोटा बालक 3 महीने में उसको बोलते ये गायक है, उसका नाम गायक है ना, तो तो बिन सीख जाता है, वो नाम सीख जाता है। और अपन इतने साल से तो भी अपन सीखे नहीं कि मैं गायक हूँ ना, चाहे बोले इसका नाम बोले, कोई पूछे तो एड्रेस तो इसी का लिखेंगे ना, बिल्कुल। तो अपने गुरुदेव से समझना। मुझे यहाँ पर आई थी जो बल्लू भाई शाह थे, मैंने एक बार आई थी, बल्लू भाई शाह थे, डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने मुझे एक बात घटना बताई थी कि अफ्रीका जाना था और पासपोर्ट पर साइन चाहिए, जिसको जाना हो उसके साइन चाहिए। तो गुरुदेव को बोला साइन लिखने के लिए, तो ओम लिख दिया। बोले गुरुदेव तमारो नाम અહીંયા ओम નથી ચાલશે, તમારો नाम कांजी लिखो यहाँ पर, बिल्कुल ओम नहीं चाल से, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंच परमेश्वरों में सम्मिलित होने के लिए कितने ललायत कि ओम, अपना साइन ओम बना लिया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं एक धुन दिखे गे और देखे गायक, ये धुन हो जाना चाहिए। सामने वाले सारे गेय पदार्थ दिख रहे हैं, अपने को तो अपना गायक ही दिखना चाहिए, स्वग्नि ही ज्ञान का विषय बनना चाहिए। अपने को तो कैसा अपना गायक ही दिखना चाहिए। हर बात में बिना प्रैक्टिकल से प्रयोग इसका करना सीख जाओ तो आपको हर बात में गायक याद आ जाएगा, हर बात में आपको गायक याद आ जाएगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा वो छोटे से बालक के समान शुरू में तो सीखना पड़ेगा, गायक ही गायक ही। फिर उसके बाद कैसा है, दृष्टि जम जाएगी, बिल्कुल। कोई कुछ कहेगा भी नहीं ना, सुगंध दुर्गंध आएगी तो तुरंत विचारे गंध स्वरूपो अहम। जहां भी हो, कोई स्पर्श का हो, है ना, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये अच्छा है, ये ना, स्पर्शी स्वरूपो अहम। ऐसी टेव पाड़ो, ऐसी आदत डालो ना। पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, प्रैक्टिकल नहीं किया ना, तो प्रैक्टिकल नहीं करे तो कोई आनंद आएगा? और व्हाट्सएप पे देखते देखते थोड़ी कोई आनंद आएगा वैरायटी का।
जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा, और आनंद भी नहीं आएगा और महिमा भी नहीं आएगी, अपनी स्वयं की महिमा भी नहीं आएगी। और एक बार इसकी महिमा आ गई ना, संसार में आपको कोई भी चीज की महिमा ही नहीं आने वाली है, बस सारी महिमाएं बिन उड़ जाएगी बिल्कुल। एक बार अपनी महिमा आ गई तो यहाँ ये कहते हैं कि मैं तो सदा ध्रुव 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 ही रहता हूँ, ध्रुवधाम की धुन लगाना बिल्कुल, है ना। इस प्रकार ये अपने को उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है बिल्कुल। ध्रुव और द्रव्य में नहीं, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। ध्रुव कहो या द्रव्य कहो, एक ही बात है। दोनों का मीनिंग स्थायी ही है ना, दोनों का मीनिंग स्थायी, टिकना, शाश्वत है। कभी ध्रुव कहते हैं, कभी ध्रुव कहते हैं, अपन बोले पर्याय कहो, अवस्था को, ऐसे है ना, इसका पर्यायवाची ही शब्द है। अब यहाँ कहते परिणाम शक्ति। उत्पाद वे ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा। तो क्या अंतर रहा 18वीं शक्ति और 19वीं, उसमें भी उत्पाद वे ध्रुव की बात आई है, और इसमें भी कैसी है, उत्पाद वे ध्रुव की बात आई है। तो उत्पाद वे ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा। आत्मा शब्द सुने, आत्मा शब्द पढ़े तो भाव भाषण में, ये भाव भाषण होना चाहिए। बिन जी, आपका नाम क्या है? नहीं, अभी मैं व्यवहार से पूछ रही हूँ, निश्चय से नहीं है। देखो, निश्चय की बात सुनते सुनते बेन निश्चय वाले ही हो जाते हैं बिल्कुल। तो जो भी नाम हो आपका, है ना, तो यहाँ ये कहते हैं कि परिणाम शक्ति, है ना, उत्पाद व ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा बिल्कुल। उत्पाद व, इसमें लिखा है उत्पाद व विसदृश्य, मतलब असमान, और द्रव्य कैसा है, सदृश्य लिया है, मतलब कैसा है, समान है बिल्कुल। वो सदृश्य मतलब समान स्वभाव वाला है, उत्पाद व इससे विसदृश्य है, क्योंकि उत्पन्न और वो विनष्ट होता है, और ये ध्रुव रहता है ना, तो उससे कैसा है, ये विपरीत स्वभाव वाला है, विसदृश्य है। वो सदृश्य मतलब समान समान, ध्रुव 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 ध्रुव। तो इस प्रकार तीनों एक ही हैं, क्योंकि अस्तित्व तीनों का एक रूपी है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य बिल्कुल, तीनों का कैसा अस्तित्व एक, क्योंकि तीनों सत बताए ना, उत्पाद सत, व्यय सत और ध्रुव। पर्याय भी एक समय की सत बताई है, कि पर्याय भी कैसी है, सत है, एक समय की सत कहा है उसको ना। मैं त्रिकाल सत हूँ और पर्याय एक समय की सत है। तो तीनों का एक ही नाम कैसा परिणाम है ना, तीनों का अस्तित्व है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव, तीनों का कैसा अस्तित्व है, और तीनों का ही एक नाम परिणाम शक्ति है ना। परिणमित होकर भी ध्रुव रहना, परिणमित होकर भी ध्रुव रहना, और ध्रुव रहकर भी परिणमित करना होना, इसका नाम है परिणाम शक्ति का कैसा ये कार्य है। ध्रुव रहकर भी परिणमन करना, और कैसा है, परिणमित होकर भी, समुद्र का उदाहरण है ही अपने लिए तो बिल्कुल कि ध्रुव रहकर भी कैसा है, निरंतर परिणमन करता है, और परिणमन करते हुए भी कैसा है, वो ध्रुव रहता है। हाँ बोलिए। हाँ बराबर। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, सूर्य का उदित होना, प्रकाश का व्यय होना, सूर्य का उत्पाद होना, प्रकाश का व्यय होना, लेकिन सूर्य कायम है ना, उसी, इसमें काल भेद है बहन, इसमें काल भेद है नहीं है ना। जैसे समुद्र का उदाहरण ले अपन, है ना, जैसे समुद्र है बिल्कुल, है ना, वो लहरें उत्पन्न हुई और व्यय हुई, और द्रव्य समुद्र है ना बिल्कुल, तो इसमें काल भेद है बहन, कौन पहले और कौन बाद में, बराबर बिल्कुल, है ना। उत्पन्न के साथ व्यय निहित है बहन बिल्कुल, है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो कौन पहले और कौन बाद में बहन, पहले सूर्य उदित होता है कि अंधकार जाता है, दोनों,
साथ में जाते हैं ना, बिल्कुल ना, उसमें काल भेद नहीं है ना। उसी प्रकार से उत्पाद, व्यय, द्रव्य है ना, तीनों में कैसा काल भेद नहीं है, तीनों एक ही समय में होते हैं। वह मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यक की प्राप्ति हुई और श्रद्धा गुण कायम है ना, तो उसमें काल भेद नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते तीनों का एक नाम कैसा है, परिणाम शक्ति है। परिणमित होकर भी ध्रुव रहना और ध्रुव रहकर भी कैसा परिणमित होना, इसका नाम कैसा परिणाम शक्ति है। अब प्रश्न ये है इसमें कि 18वीं और 19वीं शक्ति में क्या अंतर पाया जाता है। उसमें भी उत्पाद व्यय की चर्चा आई है और इसमें भी कैसी है, उत्पाद व्यय की चर्चा आई है, बिल्कुल ना। तो देखो उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति में ना 18वीं और 19वीं, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति में क्रमवर्ती, वो किसी ने पूछा था दृश्य शक्ति और ज्ञान शक्ति का पूछा था, सॉरी सर्वदर्शित्व शक्ति है। मैंने 3-4 उसके अंतर निकाल लिए, फिर थोड़ा गहराई से अध्ययन किया उसका तो अंतर ख्याल में आ गया बिल्कुल। उसमें मैंने ऐसा प्रश्न डाला है, दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है, ऐसा प्रश्न बनाया है उसका, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से कैसे 18वीं और 19वीं शक्ति में अंतर है कि उत्पाद व ध्रुव शक्ति क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण है ना। तो इसलिए उत्पाद व्यय और द्रव्य जो है ना उसमें से संयुक्त वो द्रव्य स्वभाव की चर्चा है, किसमें 18वीं शक्ति में। और 19वीं शक्ति में जो परिणाम शक्ति है, जो 19वीं शक्ति है, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य में विद्यमानता, इसमें सदृश्यता और विदृश्य बना लिया है, बिल्कुल है ना। सदृश्य मतलब समान और विदृश्यता मतलब असमान, होते हुए भी तीनों एक रूप हैं। उसमें भी कैसे क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती दोनों होते हुए भी कैसे एक रूप है। और इसमें क्या लिया है 19वीं शक्ति में, परिणाम शक्ति में क्या लिया है कि कैसे उत्पाद व्यय में, उत्पाद व्यय ध्रुव में विद्यमानता, सदृश्यता और विदृश्यता होते भी वो तीनों एक रूप है। कौन तीनों, उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीनों कैसा है, एक रूप है। अब अपने को लाभ क्या हुआ इनको जानने से, हमारा ध्रुव स्वभाव इस शक्ति के कारण पूर्ण सुरक्षित है। चाहे कितना भी उत्पाद व्यय हो, लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। अनादि से अनंत काल तक वैसा का वैसा ही रहने वाला हूँ। जैसे अपने वीतराग भगवान होते ना, वीतराग भगवान कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। उसी प्रकार से अनादि से अनंत काल तक मैं वैसा का वैसा ही रहने वाला हूँ। लौकिक में बेचारा कोई कहते ना, अरे आप तो इतने साल बाद जैसे कि जैसे ही दिख रहे थे, क्या प्रसन्न हो जाते हैं। कदाचित कोई उम्र बढ़ जाए और बोल दे कोई है ना, तो बहन कितने प्रसन्न हो जाए। यहाँ अपने को ये शक्ति बता रही है, परिणाम शक्ति, तुम तो जैसे कि जैसे हो, बिल्कुल तुम में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, बिल्कुल। मैं तो अनादि से के अनंत काल तक वैसा का वैसा ही रहूँगा, रहने वाला हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता है और न मेरे में कभी बदलाव होने वाला है। हमारे सुनिश्चित रहने पर है ना, जो जैसा का जैसा रहता हूँ उसमें पर की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार सारा दुनिया और समाज, बताओ जिन्होंने ये बात नहीं सुनी ना बेन, देख लो इतने दुखी, इतने दुखी, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया ना। अपने यहाँ तो कहते पर कुछ सुधार बिगाड़ कर ही नहीं सकता है, चाहे लाख तेरी कोई निंदा करे या लाख तेरी प्रशंसा करे, बिल्कुल मेरे में कुछ कमी आने वाली नहीं है। नियत प्रदेश तो शक्ति का धारी हूँ, बिल्कुल। और अच्छा ना, कोई बिन बुराई करे ना, अपनी निंदा करे ना, उसको थैंक्स देना। क्यों, कितना भले हैं ये लोग। मैं उन अपयशकृति कर्म की प्रकृतियों को खिराना चाहती हूँ और इन्होंने तो धन्यवाद के पात्र नहीं, ये धन्यवाद के
पात्र है बिल्कुल। ये कोई कैसी है, जितनी भी है ना, बहुत बढ़िया है, अपनी बहुत बदनामी करी, वो अपने कोई वो कार्य नहीं किया और अपनी कोई बदनामी करे हुए, बहुत बढ़िया है ना। कहीं ना कहीं भाव में तो किया होगा ना, बिना किए उदय में आते हैं क्या, नहीं आएंगे ना, बिल्कुल। तो किसी न किसी भाव में तो किया होगा, बहुत बढ़िया। अपन तो खिलाना चाहते हैं उन कर्म प्रकृति को, और इसने बदनाम करके खिला दिया है, बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक्स। कौन दुखी करे, दुखी कर सकता है बेन जी? बेन जी, कोई दुखी कर सकता है? किसी की ताकत नहीं सुख स्वभावी आत्मा को दुखी करे। ये तो हम दुखी होते ना स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण होते हैं, अपने सुख स्वभावी आत्मा को भूलते हैं ना, इसके कारण कैसे हैं दुखी होते। नहीं तो किसी की ताकत नहीं दुखी कर दे अपने को, कोई कर ही नहीं सकता है अपने को दुखी। कैसे महामंत्र मिल गए हैं, मुदित हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, नियम सार, मुदित हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, बिल्कुल। उसके वाक्य याद कर लेना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। और वो लौकिक में तो आजकल बहुत प्रसन्न रहो, ये कर, नकली प्रसन्नता क्या काम की। वो तो बेहद नकली प्रसन्नता है। यहाँ तो सुख स्वभावी आत्मा हूँ, बिल्कुल आनंद स्रोत बह रहा है ना, प्रसन्न प्रसन्न। हमारे बालिकाओं को बोलती, ये मत वो क्या लगाया करो, ये कुछ न कुछ लगाते हैं, प्रसन्न रहो, ये सुख स्वभावी आत्मा का स्मरण करो, आनंद स्रोत बेरा इसका स्मरण करो, अपने आप सब ग्लो आएगा चेहरे पर। बिना पैसे का और बिना वो ब्यूटी पार्लर जाए, बिल्कुल। इतना पैसा खर्च करते हो तो बिल्कुल। हमारे बालिकाएं बीमार भी होती ना, तो मैं जनरली अपनी ये सब इलाज बताती हूँ, बिल्कुल। और फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाने, पैसे बच गए ना, चलो आज मंदिर में भंडार में डाल देना, तुम्हारे पैसे बचे, देखो तुम्हारे पैसे बचा लिए ना, डॉक्टर के जाने नहीं दिया ना, ठीक हो गए ना आप, मंदिर में डाल देना पैसे तुम्हारे। तो ये मेडिसिन यूज करो भैया, और डीओ बीओ लगाने से अपने यहाँ तो 64 रिद्धि विधान में नहीं आया है, अपने शरीर को स्पर्श करते हुए अगर पवन निकले तो पूरे वातावरण को सुगंधित करते बिना वो छिड़के। हाँ बेन, देखो रोग मिट जाते हैं, बताओ। तो ये सब मेडिसिन को कैसा है यूज करो, बिल्कुल है ना। बाहर तो सब साता साता के उदय से बेन चलेगा, ये सब काम चलेगा, और अपने ही बांधे हुए हैं ना, किसी और के हैं। असाता का भी उदय आता है, साता का भी उदय आता है, तो अपने ही बांधे हुए हैं ना। किसी पे क्या दोषारोपण करें अपन, इसके कारण ऐसा हो गया और इसके कारण ऐसा, अपने ही बांधे हुए हैं, बस जैसा चेहरा वैसे फोटो, बस बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ ये अपन ने ये, हाँ, अब अमूर्तत्व शक्ति, स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता अरूपी आत्मा। मैं स्पर्श रस गंधादि से रहित क्यों हूँ? क्योंकि मुझ में ऐसी शक्ति है, मेरे में एक ऐसी अमूर्तत्व शक्ति है कि मैं कैसा हूँ, स्पर्श रस गंध से बिल्कुल ना। विचार करना, ठंडी हवा अच्छी ऐसी की लग रही है ना, अथवा तो गर्मी लग रही है, तो उसका विचार करना, उसका कैसा प्रयोग करना। ठंडा गरम कड़ा नरम, जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का सब पुदगल के खेल। ठंडा अच्छा है, गरम अच्छा है, बिल्कुल सब। देखो बहन है ना, वो एसी की ठंडी हवा, वो पुदगल, और ये कौन है? तो पुदगल का पुदगल से मेल हुआ ना, मेल किसका किससे हुआ? वो पुदगल का पुदगल से मेल हुआ। इनमें ना ही हमारो खेल है ना, इसमें कोई है ही नहीं हमारा रोल, सब पुदगल का पुदगल से ही मेल होता है। हर बात में विचार करना, बिल्कुल ना। किसका बहुत बढ़िया आज खाया, आज अच्छा बनाया था, वो क्या
आज बहुत अच्छा बनाया था वो बेन कांगे, बेन बनवाते हैं अपने पूनम बेन। तो तो ये किसका, वो पुद्गल, ये पुद्गल, पुद्गल का पुद्गल से स्पर्श हुआ है और मैंने उसका ज्ञान किया है। बस देखो बारंबार हम ज्ञान को उर्ध करेंगे ना फिर तो हमको अपनी महिमा आएगी। आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, तो फिर उसके पीछे पड़ा रहेगा, आँख नाक कान के पीछे पड़ा रहेगा। बिल्कुल आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, इससे चखता हूँ, उससे करता हूँ, बिल्कुल। और हम ज्ञान से चखता हूँ, ज्ञान से सुनता हूँ, बिल्कुल। मैंने एक बार आपको बताया, पूना आई थी प्रवचन में यहाँ पर, तो प्रवचन में एक बेन जी बैठे, बोले दीदी मुझे कुछ सुना ही नहीं देता है, और बेन मैं कोई प्रश्न पूछूँ ना तो तुरंत जवाब दे दे। तो तुरंत जवाब। मैंने कहा बेन जी आप तो झूठ बोलते हो, आप बोलते हो कि मुझे कुछ सुना ही नहीं देता। बेन जवाब कितना बड़े, मैं ज्ञान से सुनती हूँ। पूरी सभा में क्लैपिंग हो गई कि बेन जी मैं तो ज्ञान से सुनती हूँ। बोले मैंने कहा बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि वास्तव में ज्ञान से ही सुनते हैं, क्योंकि कर्ण इंद्री होते हुए भी ना सुनाई नहीं देता है, चक्षु इंद्री बाहर से अच्छी दिखाई फिर भी दिखाई नहीं देता है। अपने को बेन ये निर्णय हो जाए ना कि मैं आँख से देखता नहीं, ज्ञान से ही देखता हूँ, तो फिर क्या हो, अपने को महिमा किसकी आएगी? अपनी महिमा, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी। नहीं तो पड़ा रहेगा वो, पड़ा क्यों देह के पीछे वहां तेरा धरा क्या है। बिल्कुल वो इंद्रियों के पीछे ही पड़ा रहेगा। बिल्कुल ये तो संयोग में है, डिस्टर्ब नहीं करना, उतना इसको टेका लगा देना बस बहुत ज़्यादा इसमें उपयोग लगाना नहीं, बस बिल्कुल हो जाए अपना उतना कि अपने को अपने आराधना में डिस्टर्ब नहीं करे। और वास्तव में तो वो करती हो अचेतन जड़ चेतन, अपने को क्या करे बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा संयोग के कारण कुछ परिणाम विचलित हो तो कैसा है, ऐसा विचार करना। तो यहाँ ये कहते हैं अमूर्तत्व शक्ति है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण से मैं रहित क्यों हूँ? क्योंकि मेरे में एक अमूर्तत्व शक्ति है, बिल्कुल। और आत्मा के सभी गुणों पर्याय अमूर्तत्व शक्ति के कारण, सब उसके गुण भी और उसकी पर्याय भी सब अमूर्त है। एक प्रश्न है इसमें, सिद्धालय में जाने पर स्पर्श आदि रसादि से शून्य है या अभी? फिर से, सिद्धालय में जाने पर है ना स्पर्श आदि गुणों से शून्य रहेंगे कि अभी शून्य है? अत्यारे है, अभी ही कैसा है, शून्य। मैं अभी स्पर्श रसादिक से शून्य हूँ। क्यों? मेरे में ये अमूर्तत्व शक्ति है, मेरे में बिल्कुल ये अमूर्तत्व गुण, ये शक्ति वो त्रिकाल है मेरे में, बिल्कुल है ना। उसके कारण कैसा हूँ मैं, स्पर्श रसादिक से शून्य हूँ, क्योंकि मैं अमूर्तत्व शक्ति का धारी हूँ। तो यह प्रैक्टिकल प्रयोग करना है इसका। देखो प्रयोगात्मक करेंगे ना तो बिन अपने को स्मरण में रहेगा, और स्मरण में रहेगा तो महिमा आएगी अपनी। और अगर इसका प्रयोग नहीं किया, सिर्फ बोल दिया, रट्टा मार दिया, ये कर दिया, उसको प्रयोग करो। बिल्कुल जहाँ ऑपरेशन होती वहीं पर, जहाँ सिस्ट होती वहीं पर ऑपरेशन किया जाता है ना। तो जहाँ जो परिणाम है उसको चोट मारो बस। जहाँ वो परिणाम में कैसा अमूर्तत्व शक्ति को खड़ा कर दो। बिल्कुल पढ़ा है ना, पढ़ा है तो फिर प्रयोग कैसे करेंगे, उसका प्रयोग करना। बिल्कुल अभी कोई बताएगा कि अपने 2 दिन से चर्चा चल रही, किसने प्रयोग किया है? इन शक्तियों का प्रयोग किसने अपने जीवन में किया है? अपन 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। हाँ बहन जी बताइए, बहन जी। हाँ बताओ बहन जी। हमेशा जब हम अपने बच्चों पे या उनसे कोई गलती हो या हमसे ही कुछ गलती हो जाए, बराबर, तो बहुत विचार आता है कि गलत हो गया, फिर हम अपने आप को दूर करते हैं कि मैं गलती करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। मेरे से जो गलती हुई है वो एक क्षण की हुई है, वो तो पूरे टाइम नहीं रहती, भूल हो गई। अब भविष्य में उसको मैं सुधार कैसे करूँ, या मैं उस भगवान आत्मा को जानने का ही कार्य कर सकती हूँ, बाकी में और कोई भी कार्य मेरे लिए है नहीं। हर बात में लगाती हूँ, तो जाके
हम जो टेंशन होता है Right. या कोई डिप्रेशन जैसे हाँ। किसी और कोई हाँ। मुझसे पूछता भी है तो मैं बोलती हूँ क्यों, वो तो गई पर्याय, अब क्या बचा है? तुम तो इतने शक्ति के धारक हो, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये वो परिणाम परिमाण शक्ति, इतना सब है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बचा ही क्या बस सोचने के लिए? फिर सारी भीतरा तो सब कुछ ये शक्ति का मैं कि सेंटर देखती हूँ सब अपने आप जितने में मैं बस बस बाकी तो कुछ भी नहीं बचा है अपने हाँ। जीवन में उतारने के लिए अगर कुछ है हाँ तो बस नहीं बिल्कुल। बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, हम चाहते ये धर्म में लगे और ये नहीं लगना चाहते हैं बिल्कुल है। हाँ नहीं देखो, कहना है ना, कहने से चूकना नहीं, कहना बराबर उसको बिल्कुल है ना। फिर समाधान अपने को किससे मिलेगा? इस आगम से। नहीं बोलते कि हैं लोग, हम बोलते इतना, हाँ। करते हैं इतना, तो Right. भी हम समाधान कर सकते हैं हाँ। कि इनका ऐसा ही परिणाम होना, तो बस मैं क्या कर बस सकती हूँ? बस। अच्छा, अपन सोचते हैं कि हम सर्वज्ञ की बात मान रहे हैं क्या? हम मान रहे हैं क्या? उनको उलाहना देते हैं, हम कितना मान रहे हैं? तो अपने को तुरंत समाधान हो जाए। हमारी बच्चियां गलती करती हैं ना, तो मैं अपने को खड़ा कर देती हूँ वहाँ कि मैं इस उम्र में थी तो कैसी थी, हाँ, मैं भी यही करती हूँ। तो मुझे उसका समाधान मिल दीदी जाता वो लोग मुझे है। ये भी बोलते हैं कि जब आप वो अवस्था में थी तो आपने ये सब किया कि नहीं? राइट तो राइट। मैं बोली हमने गलती की, हमें मुझे दोहराना नहीं चाहिए। मैं हाँ आपको बराबर समझा बराबर रही हूँ। बिल्कुल। तो सब अपने को जिनागम से सारा समाधान अपने को मिल जाती है। और एक अपने उनका था ना लालचंद जी भाई साहब का वाक्य बिल्कुल, अपने को किसी ने कोई अपशब्द कह दिए है ना, और फिर किसी बाद में हो सकता है वो सॉरी अपने से भी बोले बिल्कुल, परिणाम पलट गया, वो जो का त्यों है ना। ये इसको सोगा नहीं जीता, सोगा नहीं जीता बिल्कुल। मतलब इन वाक्यों को अपने जीवन में अप्लाई करें बिल्कुल है ना, वो अपने पर भी और दूसरों पर भी है ना। सामने वाले ने भी अपने को परिणाम पलट गया, ये तो जो का त्यों रह गया, अपने पर भी, अपने को किसी पे रोष आता है, परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। कुछ कुछ वाक्य ऐसे हैं, एक वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। मैंने अपनी डायरी में सारे ये प्रैक्टिकल प्रयोग लिख रखे हैं। हर बात में वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। हर बात में बेन ये लगा लो ना रमा बेन, तो इतनी शांति मिलती है, वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, परिणमनशील है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा घर में अभी अभी पेंट करवाया और किसी ने वो खराब कर दिया बिल्कुल। बस अपने प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा करता है ना, वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। अपने भी जीवन में जो भी घटित होता है उसमें हर बात में वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। कुछ कुछ चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे ना तो कैसा होगा, इतने परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी उससे। तो ये सब प्रैक्टिकल प्रयोग कैसा है करना। अब आगे कितने बजे तक लेना है बेन अपने को? समय हो गया 12 बजे तक। हाँ, अब कहते हैं अकर्तृत्व शक्ति। ओहो, बड़ी जोरदार शक्ति है ये, अनादि से जो करना 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 लगा रखा है। अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति, वो जोरदार शक्ति आई है बिल्कुल है ना। जड़ कर्म कृत रागादि काम आत्मा करता नहीं। अभोक्तृत्व शक्ति, रागादि भावों का कभी यह आत्मा भोगता नहीं। मैं जड़ कर्म, सबसे पहले तो इसको ही ले लेना जड़ कर्म कृत रागादि है ना, इसके प्रति जो रागादि भाव है मैं उसका करता नहीं हूँ, मैं उसका ज्ञाता हूँ है ना। और मैं करता भी नहीं हूँ, इसका करता भी नहीं हूँ, पर मैं तो अपनी बॉडी को अच्छा फिट रखता हूँ। जड़ वो मैं तो बहुत फिट रखता हूँ बिल्कुल, डेली एक्सरसाइज ये वो योगा वगैरह सब करके बिल्कुल। तो
तो मैं तो कैसा हूँ, बहुत फिट रखता हूँ बिल्कुल। तो बोले यहाँ ये अकर्तृत्व शक्ति क्या बताती है कि मैं इन ना जड़ कर्म कृत और उसके प्रति का जो राग है ना उसका करता हूँ ना मैं उसका भोगता हूँ। बिना अपन प्रैक्टिकल जीवन में कितना उपयोग कर सकते हैं, कर सके तो कर लेना। चलो आचार्यों को बेन फेल करेंगे, अपन एक तरफ रखेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी बात को फेल करेंगे, करके बता दे अपन, ये जड़ को अपने अनुसार करके बता दे अपन। बिल्कुल अपन तो नहीं चाहते कि बाल कैसे हो, ये सफ़ेद हो जाए, चेहरे पे वो हो जाए, ये हो जाए, है ना। और ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है आजकल अपन तो नहीं चाहते, तो कर लेना, तू करता हो तो करके बता दे, चल फाइल करेंगे अपन आचार्यों को, नहीं तो फिर इनकी बात मान ले भैया तो प्रयत्न पूरा कर ले, नहीं तो फिर इनकी बात मान ले कि मैं जड़ कर्म कृत रागादि भाव का करता क्यों नहीं हूँ। देखो मैं करता भी हूँ अकर्ता भी हूँ, मैं भोगता भी हूँ और अभोक्ता भी हूँ। बिल्कुल ना, जड़ कर्म इत्यादि का तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा आनंद, मेरा सुख, मैं उसका करता हूँ। और इसका कैसा है, मैं है ना भोगता भी नहीं हूँ और मैं अपने ज्ञान, आनंद, सुख इत्यादि का भोगता, तो मैं भोगता भी हूँ और कैसा, मैं अभोक्ता भी हूँ, दोनों बातें हैं। तो यहाँ ये कहते रागादि भावों का भोक्ता क्यों नहीं हो, क्योंकि मेरे में त्रिकाल अभोक्तृत्व शक्ति पाई जाती है। निरंतर तो भोगते हैं वे निरंतर तो भोग रहे हैं, और कैसी इनकी बात मान ले बिल्कुल कि मेरे में एक भोक्तृत्व गुण है, मेरे में एक शक्ति है कि मैं इनका भोगता ही नहीं हूँ। जड़ का जड़ सम्मेल, बस बिल्कुल। तो बहन जी जो साल भर का इतना गेहूँ, चावल और तेल, घी सब स्टोरेज करते हैं साल भर में तो फिर ये कौन भोगता है, कौन भोगता है इसका? एक बार जयपुर में महावीर जिनालय में प्रवचन करने गए तो बहन जी एक ये बताओ बोले ना कि ये जो जितना अनाज वगैरह है ये कौन खाता है? आप तो बोलते आत्मा तो खाता नहीं है, और शरीर फिर खाता, ये जाता कहाँ है? इतना जो स्टोरेज कर करके रखते हैं जाता कहाँ है? बिल्कुल है ना, आत्मा तो खाता नहीं। अगर आत्मा खाता तो सिद्धों को खाना चाहिए, क्योंकि वो सिद्धालय में सिद्ध बैंक है, वो सारे सिद्ध वहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल, तो आत्मा तो खाता नहीं है। फिर शरीर, बोले शरीर खाता है, बिल्कुल है ना, शरीर भी हाँ, अभी मैं बोलने वाली थी नेक्स्ट अच्छा वो आपने बता दिया। बोले शरीर खाता तो फिर कैसा है, शरीर तो पड़ा हुआ है, फिर मुर्दे को भी खाना। फिर आखिर प्रश्न तो वही का वही रहा ना, आखिर जाता कहाँ है कि इतना खाए खोया बह गया, बस बिल्कुल। भाव जीव करता है, बाकी उसका पुद्गल का परिणमन जैसा हो, जैसा जाना हो उसका है ना, सप्त धातु में कन्वर्ट होना है और उसका निकलना है। बिल्कुल, कितना कहाँ शांति मान रखी है। खाने में शांति है ना, आप पहले खा लिया तो रिलैक्स, निकालने में उससे ज़्यादा शांति है किससे शांति किससे आती है भैया? तो खाने में शांति है कि निकालने में शांति है? कि नक्की कर भैया। बोले नक्की ये कि मैं शांति का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, शांति मेरे में से आती है, वह मेरा गुण है, मेरे में से आती है, बिल्कुल है ना। और मानता क्या है, कितनी इससे शांति, उससे शांति, उससे शांति मिलेगी। छोटी छोटी सी बातों में शांति, अब ऐसा करेंगे अब शांति हो जाएगी, अब ऐसा करेंगे अब ऐसा शांति हो जाएगी। और निर्णय हो जाए तो परम शांति, बिल्कुल है ना। ये शांति का सागर खान तो मैं बेटा, मेरे अंदर से शांति आती है, बिल्कुल। और मानता कैसा है बहन, बाहर से कैसी शांति, इसलिए वो बाहर की महिमा आती है। अगर अपने को ये निर्णय हो जाए ना कि शांति मेरा गुण है, मेरे में शांति, तो महिमा अपनी आएगी। तो मैं शांति का सागर हूँ, मैं शांति की खान हूँ,
शांति मुझ में से आती है। तो कैसे बाहर की महिमा उड़ जाए। अपने को ऐसा लगता है इतने साल से सुन रहे फिर भी वो बाहर की महिमा क्यों नहीं उड़ती है, और क्यों नहीं अपने गायक स्वभाव की महिमा आती है? क्या कारण है? प्रयोगात्मक नहीं किया, उसका प्रयोगात्मक नहीं किया, इसके कारण कैसा है, निर्णय नहीं हुआ है। तो यहाँ ये कहते हैं कि मैं है ना, क्योंकि मेरे में अभोक्तृत्व शक्ति है, मैं भोक्ता भी हूँ और कैसे अभोक्ता भी हूँ, मैं कर्ता भी हूँ और कैसा मैं अकर्ता भी हूँ। ऐसे में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति पाई जाती है। हाँ, मैं भोक्ता भी हूँ, अपने ज्ञान, आनंद, सुख, इन सब शक्तियों का भी कैसा है, वैभव है ना अपना, इनका मैं भोक्ता भी हूँ, और किनका, पंचेंद्रिय के विषय भोग का अभोक्ता। देहादि और जो पंचेंद्रिय के विषय भोग है ना, उसका मैं कर्ता भी हूँ और कैसा है, अकर्ता भी हूँ ना। शरीर आदि जड़ कर्म का ना, इसका कोई कर्ता नहीं हूँ, और अपने ज्ञान दर्शन आदि का। शक्कर क्या करती, निरंतर मीठा ही तो करती है, क्या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उसका कोई? उस प्रकार मैं कैसा हूँ, कर्ता भी हूँ, अकर्ता भी हूँ, भोक्ता भी हूँ और कैसा है, अभोक्ता भी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में एक अभोक्तृत्व और अकर्तृत्व मेरे में शक्ति पाई जाती है। बिल्कुल इसके कारण है ना, कोई भी कार्य उसका कारण होना चाहिए ना। तो क्यों हो ऐसा? तो बोले इसके कारण। अब आगे कहते हैं निष्क्रियत्व, और अपने यहाँ तो लगा लेना कर्ता किसको कहते हैं, यह परिणमति सहकर्ता, आया ही है कर्ता कर्माधिकार में, जो उस रूप परिणमन करे वही उसका कैसा है, कर्ता होता है। बिल्कुल अपन रोटी बनाने के कर्ता नहीं है, तो बहन कोई दूसरा आके बना जाता है घर में, ये बताओ रोज बनाते हैं, बिल्कुल कोई दूसरा आके बना जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, अब फिर लगा लेना, क्यों नहीं हूँ, यह परिणमति सहकर्ता, जो उस रूप परिणमन करे वह उसका कैसा है, कर्ता हो सकता है। अपन उस रूप परिणमन नहीं करते हैं, उसका कैसा है करना। बेन है ना, ये दिन भर बनाते हैं, कुछ करते हैं ना, उस समय भी भेद ज्ञान, उस समय भी भेद ज्ञान करना। बिल्कुल देखो, भेद ज्ञान नहीं चलेगा तो राग द्वेष के परिणाम चलेंगे। भेद ज्ञान आपका नहीं चलेगा ना, तो घर के घर गृहस्थी के कार्य करने में राग द्वेष के परिणाम चलेंगे ना, इसलिए इनको चलाना। तो दृष्टि बारंबार ना, मंदिर तो कैसी है, पाठशाला है, प्रयोगशाला तो बेन क्या है, घर है। नहीं तो घर वाले कह देंगे क्या सीख कर आए मंदिर में, यही सीख कर आए आप, बिल्कुल, और ऊपर से उलाना देंगे अपने को। तो वो तो कैसा है, पाठशाला है, और अपना घर अपना प्रयोगशाला। देखो अपने को घर में परिवार वालों को भी अगर धर्म में लगाना हो ना, तो उसका यही तरीका है। अगर आपने उसका प्रैक्टिकल में नहीं प्रयोग किया तो अच्छा ये धर्म करने वाले ऐसे होते हैं, उससे तो हम अच्छे, ऐसा बोलते हैं, उससे तो तुमसे तो हम अच्छे। लेकिन अब उन्होंने तो विचारों ने स्वरूप समझा नहीं है कि एक कषाय चौकड़ी अभाव, दो कषाय चौकड़ी, उन्होंने तो ये इतना डिटेल में पढ़ा नहीं, उनको तो एक कॉमन बात मालूम पड़ती है। बिल्कुल अच्छा, ये धर्मात्मा, ये क्रोध करते हैं, ये धर्मात्मा, इससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी। धर्म में अगर आपको बच्चों को लगाना होना, तो आपका जीवन अगर वैसा होगा तो बच्चे आपकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल कल भी अपने कहा ना, तो ज्ञान से पूज्यता नहीं होती है, आचरण से पूज्यता होती है। बिल्कुल आपका वैसा जीवन होगा। हमारे यहाँ 60 बालिकाएं रहती है, अगर अपना जीवन ऐसा नहीं हो ना, अपन झूठ साज करें, अपन भेदभाव करें, अपन ऐसा करें, तो कौन भी अपने पे विश्वास करेगा। मतलब एक बार नैनीताल ट्रिप जा रही थी बॉयज़ गर्ल्स की स्कूल से, तो हम बच्चियों ने जिद करी कि दीदी हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। स्कूल से भी प्रिंसिपल्स के फ़ोन आए कि आप बोले भेजिए, सब सेफ है, सब सुरक्षित है। बच्चों ने पेरेंट्स को कह दिया, इधर पेरेंट्स की भी फ़ोन आए, नहीं दीदी आप भेज दो। मैंने कहा ना आज भेजूंगी ना कल भेजूंगी।
किसी की नहीं सुनने वाली हूँ मैं बिल्कुल। लड़के लड़की 3 दिन साथ में जाएंगे वहाँ पर नैनीताल ट्रिप में, पता नहीं कि कब नज़रें लड़ जाए आपस में। तो मैं क्यों रिस्क लूँ, मैं क्यों रिस्क लूँ? बिल्कुल नाराज भी होगी, 2-3 दिन तक मेरे से बोली नहीं बच्चियाँ। मत बोलो। बाद में उन्हीं लड़कियों ने मुझे आके कहा, दीदी आपका निर्णय सही था। मैंने आपने जो निर्णय लिया बहुत सही निर्णय लिया। बस मैंने कहा बेटा बस मैं यही चाहती हूँ तुम लोगों से कि आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसा है कि दीदी ने जो निर्णय लिया है वो हमारे हित में ही लिया है। तो इस प्रकार से आपका जीवन अगर ऐसा होगा ना तो बच्चियाँ आपकी बात मानेंगी, नहीं तो नहीं मानने वाली है बच्चियाँ बिल्कुल। तो अपने को भी अपने परिवार वाले को अगर धर्म में लगाना हो ना तो आपका आचार व्यवहार सब अच्छा होना चाहिए। आप बार बार में झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे, मायाचारी करोगे, ऐसा करोगे तो फिर कैसा है, विश्वास नहीं होगा उनको, वो धर्म में लगेंगे ही नहीं है। और कैसे नहीं लगे धर्म में, क्योंकि आपका जीवन हो जो आपने देश में रहे चाहे विदेश में बच्चे रहे, वो आपकी ही बात मानेंगे बिल्कुल। तो अपना एक अपने को जो शिकायत रहती ना, बच्चे धर्म नहीं लगते, नहीं क्या करें, हम इतना बोलते हैं बच्चे धर्म में नहीं लगते। पहले अपने को है ना, जबान से नहीं जीवन से उपदेश ज़्यादा कार्यकारी है। जबान से हम कितना भी उपदेश देंगे लेकिन आपके जीवन से अगर उपदेश देंगे तो वो ज़्यादा कार्यकारी होगा। इसलिए इस प्रकार से अपने चर्चा की है। अब आगे जो निष्क्रियत्व शक्ति है उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। एक अंतिम पंक्ति सब लोग याद कर लेना, निज रूप की निज रूप